नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी समय से कोई वीडियो लेकर के नहीं आ पाया क्योंकि कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में, सर कि आयोग की प्रगति क्या है, कुछ न्यूज़ है आयोग के बारे में, आप उस पर वीडियो बनाइए। और ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम सर अब कब तक होने की संभावना है। तो चलिए आज आपको, और कुछ न्यूज़ भी हैं, आज दो न्यूज़ हैं पब्लिश अलग अलग टाइटल से, जरा बताते हैं टाइटल क्या है, फिर न्यूज़ों का एनालिसिस करेंगे। पूरी वीडियो बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझा देंगे कि अब ये परीक्षा कब तक होगी और आयोग अपने पूर्ण रूप में कब तक आने की संभावना है। क्या न्यूज़ है, पहले टाइटल पढ़ते हैं दोनों की न्यूज़ों की। देखिए, पहले न्यूज़ की टाइटल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले 12 सदस्य। ये तो खुशखबरी वाली बात है कि 12 सदस्य आयोग को मिल गए, उनके नाम लगभग बाहर आ गए हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी न्यूज़ थोड़ा दुख वाली है और अच्छी नहीं है, बैड नहीं। वो क्या है, वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए दोबारा आवेदन नहीं मिला योग्य उम्मीदवार। ये थोड़ी बैड न्यूज़ है। अब यही न्यूज़ इस आयोग की गठन प्रक्रिया को रोकने वाला है। ये न्यूज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 सदस्य तो अनाउंस हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक अध्यक्ष नहीं मिलेंगे तो तब तक आयोग अपना पूर्ण रूप में नहीं आ पाएगा। और ये कह रहे हैं कि अभी जो आवेदन लिए गए थे दिसंबर में, उनके आधार पर योग्य उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए हमें नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने दोबारा आवेदन निकाला है। दोबारा फिर से योग्य लोगों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो उसके बारे में क्या उम्मीद है, टाइटल तो आपको बता दिए हैं कि नहीं मिला योग्य उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए दोबारा आवेदन। तो क्या है, जरा इस पर पहले इस न्यूज़ को पढ़ के सुनाते हैं आपको। लिखा है, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व में हुए आवेदनों में उम्मीदवार न मिलने के कारण, योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण शासन ने दोबारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अध्यक्ष के एक पद के नियुक्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर किए जा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.uphed.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन विज्ञापन जारी होने के 25 दिन के अंदर करना होगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर रहा हो या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो या किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 साल शिक्षक के रूप में कार्य किया हो या कर रहा हो। ऐसे लोग इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 1,75,000 रुपये वेतन व अन्य भत्ते व सुविधाएं दी जाती हैं। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पूर्व में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 30 से अधिक आवेदन आए थे, किंतु इसमें से सर्च कमेटी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला क्योंकि यह आवेदन विभिन्न आयोगों से मिलकर बनाया जा रहा है। इसलिए कमेटी ने दोबारा आवेदन के लिए निर्णय लिया है। तो देखिए, आप तो न्यूज़ जान लिया, अर्थात जो पहले आवेदन दिसंबर में मांगे गए थे, उन आवेदनों को 30 आवेदन आए थे सर्च कमेटी को, उसमें से योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है। इसलिए इन्होंने दोबारा आवेदन के लिए विज्ञापन निकाला है और इसके लिए 25 दिन का समय दिया है कि आप 25 दिन के अंदर आवेदन निश्चित एक निर्धारित प्रारूप पर कर दें। तो वो करेंगे। अब क्या होगा, चलिए इसके न्यूज़ के बाद थोड़ा बाद में बताएंगे। थोड़ा इसके पहले जो एक न्यूज़ है वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले 12 सदस्य। देखिए, ये सदस्य अर्थात जो सर्च कमेटी मिली थी, जिसको आवेदन बहुत काफ़ी संख्या मिली, इसको हम पूरा विधि पढ़ेंगे नहीं, आपको एनालिसिस करके हमने पढ़ लिया है, सब आपको बता देता हूँ। उसमें से इन्होंने सदस्य सर्च कमेटी ने अप्रूव कर लिए हैं
कौन कौन से 12 सदस्य होंगे, नाम भी बाहर आ गए हैं, सबके नाम दिए हुए हैं पेपर में। अर्थात सदस्य तो मिल गए हैं। अब इसको मुख्यमंत्री के अप्रूवल के लिए भेजा, लेकिन इसके पहले अप्रूवल साथ में ही जाएगा अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। बीच में न्यूज ये थी कि अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो गया है, अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया है, लेकिन सामने कुछ कैसी न्यूज आई। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि अध्यक्ष के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है और वो अब दोबारा आवेदन योग्य उम्मीदवार के लिए मांगेंगे। 25 दिन का समय दिया जाएगा और आप उसे विस्तृत जानकारी लेना है तो www.uphed.gov.in पर आप जा करके देख भी सकते हैं। और ये आवेदन 25 दिन के लिए। अब इससे तो ये लगता है कि 25 दिन के लिए आवेदन लिया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग होगी और फिर उसके पश्चात सदस्य और अध्यक्ष के पदों को मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, फिर राज्यपाल की स्वीकृति ली जाएगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि अब ये आयोग पूर्ण रूप से अस्तित्व आने में इसको 2-3 महीना तो लग ही जाएंगे, 2 महीना तो मिनिमम लग जाएंगे। चल रहा है मार्च, अप्रैल, फिर मई आ जाएगा। ठीक, फिलहाल इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया है, तो ये आचार संहिता में लगी नहीं है, आचार संहिता लगने के पहले निकाला है, तो प्रक्रिया चलती रहेगी। अध्यक्ष पद के लिए चयन के लिए कोई उसमें रोकथाम नहीं लगेगी। इससे ये लगता है कि हमको लगता है कि मई हुई तरफ आपके नए आयोग को अध्यक्ष व सदस्य मिल सकते हैं। ठीक, या जून भी जा सकता है, वो सिचुएशन पर निर्भर करेगा। लेकिन 2 महीना तो इनको चाहिए, 1 महीने के लिए आवेदन के लिए चाहिए। उसके बाद सर्च कमेटी सर्च करेगी आवेदनों को और फिर मुख्यमंत्री जी का फिर राज्यपाल का भेजेगा। प्रेजेंट सिचुएशन से यही लगता है कि आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई में हो सकता है कि अध्यक्ष व सदस्यों का चयन हो जाए। तो उस सिचुएशन से अगर देखा जाएगा तो मुझे ये लगता है कि आपकी परीक्षा जो हम पहले बता रहे थे जुलाई अगस्त से, वो अब हमको तो लगता है कि अगस्त सितंबर की तरफ जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि इससे पहले ये परीक्षा हो पाना भाई, क्यों चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे तो सरकार पर विशेष दबाव नहीं होगा। अभी तो इस पर दबाव यही था कि भाई जल्दी जल्दी अध्यक्ष व सदस्य ये आयोग एक पूर्ण रूप से आ जाए, पूर्ण अस्तित्व में आ जाए। तो आयोग भी अस्तित्व में ही नहीं आ पा रहा है। अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगेंगे, उसमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिला इनको, फिर से आवेदन लिए जाएंगे, फिर से कुछ लोग आवेदन करेंगे, फिर से स्क्रीनिंग होगी, फिर अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, तो इसमें समय लगने वाला है। तो इस सब चीज़ों से ये लगता है कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षा अब अगस्त की तरफ जाने की संभावना अधिकतम लग रही है। ठीक, पहले हम बताते थे कि जून जुलाई अगस्त इसी के बीच में हो जाएगा, लेकिन अब अगस्त की तरफ आप मान करके चलिए, जुलाई अगस्त की तरफ मान कर चलिए कि आपकी परीक्षा होगी। लेकिन क्या एग्जैक्ट बात क्या रहेगी ये अन्य आने वाले दिनों में ही मालूम हो पाएगा, जब तक अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता और 2 सदस्यों का भी फाइनल चयन और सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन रहता है दोस्तों, ये प्रेडिक्शन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन है, हर सभी लोग ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। आप लोग पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि, और लगभग प्रेडिक्शन उस प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार पर लगाए जाते हैं, जो आप भी लगा रहे होंगे कि ये परीक्षा अब थोड़ा डिले दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन से। कोई अगर न्यूज होगी, कोई अपडेट होगी तो आपको हम जरूर अवगत करा के देंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।